हेलो एवरीवन। तो आज पार्ट 2 में हम लोग क्या देखेंगे, एक्सटेंशन का डिफरेंट डेफिनेशन है ना। सबसे पहले जो एक्सटेंशन का डेफिनेशन दिया था, ये दिया था एम्समिंगर, है ना, 1857 में, ठीक है, 57 में एम्समिंगर ने दिया था। वो क्या बोला था, एक्सटेंशन इज एडुकेशन। वो क्या बोला था, एडुकेशन है एक्सटेंशन, ठीक है, जिसका पर्पस है क्या, सब जो फार्मर है ना, जो फार्मर मतलब फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहा है उसका एटीट्यूड और जो प्रैक्टिस, जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है उसका चेंज करना, ठीक है। जैसे मान लो पहले वो जला देता था क्रॉप रेसिड्यू को, ठीक है, उसके बाद वो सीखा कि इससे हम लोग का पर्यावरण को बहुत क्षति हो रहा है ना, तो इसके कारण वो बंद कर दिया, ठीक है, तो उसका एटीट्यूड चेंज हो गया, ठीक है। तो एम्सुंगर क्या बोला था, एक्सटेंशन इज एडुकेशन, ठीक है, जिसका पर्पस है एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस को चेंज करना, ठीक है। अब आता है लिगम्स, 1961 ये दिया था 57 में और ये दिया था 61 में, ठीक है। ये क्या बोला था, एक्सटेंशन एडुकेशन इज अप्लाइड साइंस, ठीक है, इज अप्लाइड साइंस, अप्लाइड साइंस, और जिसका कंटेंट क्या है, डिराइव फ्रॉम द रिसर्च फील्ड एक्सपीरियंस एंड द बिहेवियरल एंड द रिलेवेंट बिहेवियरल साइंस, ठीक है। ये क्या बोला था, अप्लाइड साइंस एंड इट इज़ ए बिहेवियरल साइंस, ठीक है, लेगांस ये बोला था। अब नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर है ना, नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर 1970 में, ये क्या बोला था, एक्सटेंशन इज आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड सर्विस, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड सर्विस, जो स्कूल एजुकेशन के बाहर जो है उनके लिए, उसके लिए एडुकेशन है, आउट ऑफ स्कूल जो बाहर स्कूल के बाहर है उनके लिए एडुकेशन है और सर्विसेज है, ठीक है, जो लोग फार्म प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले एम्सविंगर 1957, ये क्या बोला था, एक्सटेंशन इज एडुकेशन, एडुकेशन है, ठीक है, जिसका पर्पस है सबका एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस को चेंज करना। लीगल्स क्या बोला था, एक्सटेंशन इज अप्लाइड साइंस, है ना, जिसका कंटेंट है रिसर्च से फील्ड एक्सपीरियंस से डिराइव्ड होता है और इट इज ऑल्सो बिहेवियरल साइंस, ठीक है। अब ओपी दाहमा क्या बोला था, एक्सटेंशन इज एडुकेशनल प्रोसेस, एडुकेशनल प्रोसेस ओपी दाहमा बोला था 1973 में। अदीबी रेड्डी ये क्या बोला था, एक्सटेंशन इज साइंस, ठीक है। और नील्स रोलिंग क्या बोला था, एक्सटेंशन इज कम्युनिकेशन इंटरवेंस। तो सबसे पहले एम स्विंगर क्या बोला था, एक्सटेंशन इज एडुकेशन, जिसका पर्पस है एटीट्यूड और प्रैक्टिस को चेंज करना। लिगन्स क्या बोला था, एक्सटेंशन इज अप्लाइड साइंस, जिसका और कंटेंट क्या है, डिराइव फ्रॉम रिसर्च एंड फील्ड एक्सपीरियंस, इट इज ऑल्सो बिहेवियरल साइंस, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या बोला था, इट इज आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड सर्विस फॉर फार्म, जो फार्म से जो जुड़ा हुआ लोग है। ओपी दाहमा क्या बोला था, एक्सटेंशन इज एडुकेशन प्रोसेस, ठीक है। अदीबी रेड्डी क्या बोला था, एक्सटेंशन इज साइंस। और नील्स रोलिंग क्या बोला था, एक्सटेंशन इज कम्युनिकेशन इंटरवेंशन। अब सिंह है ना, केन सिंह, वो क्या बोला था, एक्सटेंशन इज अप्लाइड बिहेवियरल साइंस, ठीक है। लीगन्स भी इसी टाइप का बोला था, अप्लाइड साइंस एंड बिहेवियरल साइंस, ठीक है। और ये दोनों को ऐड करके बोला था, एक्सटेंशन एडुकेशन इज अप्लाइड बिहेवियरल साइंस, ठीक है। अब वैन डेनबैन और हॉकिंग्स ये क्या बोला था, एक्सटेंशन इज कॉन्शियस यूज ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास जो कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसको कॉन्शियसली यूज़ करना है एक्सटेंशन में, ठीक है। सिंह क्या बोला था, अप्लाइड बिहेवियरल साइंस, और ये क्या बोला था, कॉन्शियस यूज ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। नेगल क्या बोला था, एक्सटेंशन नीचे ऑर्गेनाइज एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, है ना, इसमें तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, तो साइंटिस्ट के से फार्मर के पास जा रहा है ना, तो ऑर्गेनाइज्ड वे में ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। और किसली और हर ने क्या बोला था, एक्सटेंशन वर्क आउट ऑफ स्कूल सिस्टम एंड वेयर लर्नर एडल्ट्स एंड लर्नर यूज लर्निंग बाय डूइंग, है ना, लर्न बाय डूइंग, ठीक है। सिंह क्या बोला था, अप्लाइड एक्सटेंशन इज अप्लाइड बिहेवियरल साइंस, ठीक है, अप्लाइड बिहेवियरल साइंस, ठीक है। और वैन डी वैन और हॉकिंस क्या बोला था, कॉन्शियस यूज ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। नेगल क्या बोला था, ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। और कैसली और हेयर ने क्या बोला था, कैसली और हेयर ने कि आउट ऑफ स्कूल सिस्टम जहाँ एडल्ट्स और पीपल क्या है लर्निंग बाय डूइंग करता है, ठीक है। अब
जो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है 5 बेसिक प्रीमिसेस में, ठीक है। प्रीमिसेस मतलब क्या है, ये बेसिक बिलीव, बेसिक एजम्पशन, प्री थॉट आइडियाज, ठीक है। एक बेसिक बिलीव होता है हर चीज़ का। तो 5 प्रीमिसेस पे जो एक्सटेंशन है कॉन्सेप्ट का, उसका 5 प्रीमिसेस है, ठीक है। ये कौन बोला था? हसनुल्लाह बोला था 1995 में, ठीक है। सबसे पहले एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक गांव में एक मतलब किसान है, रमेश नाम है, ठीक है। गरीब फार्मर है ना, वो पुराना मेथड यूज करता है और उसको नया ट्रेंड वगैरह में वो भरोसा नहीं करता है ना। ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है। जो नया आइडिया वगैरह आएगा तो उसमें ट्रस्ट नहीं करता। अब देखते इस बेसिस में हम लोग जो बेसिक प्रीमिसेस है उसको देखते हैं। सबसे पहले जो पीपल हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। मान लो कोई भी पीपल है, उसका अनलिमिटेड पोटेंशियल है, ठीक है। तुम ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ इसको बस इसको थोड़ा ये सिखा दिया बस इसी से इसका हो जाएगा, है ना। इससे ज़्यादा तो नहीं सीख पाएगा, ठीक है। मतलब तो कोई भी अगर मैं भी चाहो कुछ भी सीख सकते हो, एआई से लेकर सब कुछ सीख सकते हो। तो पीपल के पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है ना, फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट है वो टेक प्लेस एट एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ, एनी स्टेज। जैसे रमेश है, गरीब फार्मर है, मतलब 50 साल की उम्र में वो सीख रहा मोबाइल चलाना, ठीक है। मोबाइल में वेदर कैसे देखता है वो सीख सकते, कोई भी उम्र में कुछ भी सीख सकता है, ठीक है। तुम अगर सोचोगे बूढ़ा फार्मर है, ठीक है, उसको ड्रिप इरिगेशन क्या सीखा है, स्मार्टफोन का एआई वगैरह यूज़ करने क्या सीखे, लेकिन कोई भी प्लेस में कोई भी सीख सकता है ना। एडल्ट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग ओनली, है ना, फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। एडल्ट्स को अगर तुम थ्योरी पढ़ाओगे, जैसे हमारा ना दायित्व, हम लोग का अगर पढ़ाया जाता है, ठीक है, कुछ हम लोग को पसंद भी नहीं है तो हम लोग को पढ़ाया जाता है, क्यों? मार्क्स के लिए पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एडल्ट्स के लिए ये सब नहीं है। एडल्ट्स को तुम अगर सिर्फ पढ़ाने के पर्पज़ में पढ़ाओगे तो नहीं पढ़ेगा। अगर उसके लिए कोई यूज़फुल होगा, अगर उससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है, मान लो, ठीक है, उसको कुछ तुम अगर पढ़ा रहे हो, ठीक है, एग्रीकल्चर ये वो, सीड रेट ये वो पढ़ा रहे हो, थ्योरी पढ़ोगे नहीं सीखेगा, लेकिन उसको तुम कुछ सिखाओगे, ईल्ड कैसे ईल्ड बढ़ाएंगे हम लोग, कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसके लिए सिखाएंगे तो सीखेगा। सच लर्निंग इज कंटिन्यूस नोन नीड ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड शुड बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूइंग बेसिस। तो ये सब जो लर्निंग है ना, कंटिन्यूइंग बेसिस पे सबको देना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि एक दिन करा दिया फिर अभी फिर सर कभी नहीं करा, ठीक है। उसको कंटिन्यूस सीड कैसे करते हैं, फर्टिलाइजर कैसे करते हैं, है ना, उसके बाद कैसे एक स्कीम वगैरह आ रहा है, तो उसको कंटिन्यूइंग बेसिस पे उसको सिखाया जाएगा, ठीक है। और गिवन द रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल पीपल आर कैपेबल ऑफ ऑप्टिकल चॉइस, ठीक है। उसको तुम नॉलेज और स्किल दो, ठीक है, और वो अपना ऑप्टिमल चॉइस कर लेंगे, खुद चॉइस वो अपना कैपेबल है चॉइस लेने के लिए, ठीक है। उसको तुम सिखाओ ओल्ड सीड से क्या फायदा, ओल्ड सीड से कैसे तुमको नहीं यील्ड नहीं बढ़ रहा, हाइब्रिड सीड से कैसे बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद वो डिसीजन खुद ले लेगा, ठीक है। तो 5 बेसिक प्रीमिसेस क्या हो गया? सबसे पहले क्या है, जो पीपल है ना, उसके अनलिमिटेड पोटेंशियल है और अनलिमिटेड पर्सनल ग्रोथ का स्कोप है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ठीक है। जो डेवलपमेंट है कोई भी स्टेज में हो सकता है, एट एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। एडल्ट को अगर सिर्फ लर्निंग के पर्पस में सिखाओगे तो नहीं सीखेगा, ठीक है। और ये जो लर्निंग है कंटिन्यूइंग बेसिस पे होना चाहिए। उसके बाद तुम उसे नॉलेज और स्किल दो और वो अपना डिसीजन खुद ले लेगा। अब आता है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एक्सटेंशन, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं फिलोसफी क्या होता है, ठीक है। फिलोसफी उसका अगर अच्छे लैंग्वेज में बोलेंगे तो परस्यूट ऑफ विजडम, ठीक है। परस्यूट मतलब सर्चिंग फॉर विजडम, अपना ज्ञान के लिए सर्च कर रहा है, परस्यूट ऑफ विजडम। एंड और बॉडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल, बॉडी मतलब कलेक्शन, ठीक है। कुछ जनरल प्रिंसिपल का कलेक्शन है जिसके कारण वो प्रिंसिपल लॉज, ठीक है, ऑफ फील्ड ऑफ नॉलेज, उस फील्ड का नॉलेज के बारे में उसका कुछ जनरल प्रिंसिपल का कलेक्शन है, ठीक है। इसको फिलोसफी बोलते हैं। तो फिर हम लोग जनरल लैंग्वेज में समझते हैं फिलोसफी मतलब क्या है। बोलता नहीं कि उसका फिलोसफी अलग है ना, सबका फिलोसफी अलग है। तो फिलोसफी मतलब वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है, तुम कैसे सोचते हो, ठीक है, वो तुम्हारा फिलोसफी हो गया। जैसे कैपिटलिस्टिक फिलोसफी है ना, उसके मार्क्स का फिलोसफी है, तो सबका फिलोसफी अलग अलग है।
तो फिलोसफी मतलब वे ऑफ थिंकिंग, कैसे सोचते हो, ठीक है। तो तुम्हारा जो कुछ प्रिंसिपल होता है, क्या प्रिंसिपल है, क्या प्रिंसिपल से तुम चलते हो, ठीक है। वाई वी डू समथिंग एंड हाउ वी थिंक अबाउट, ठीक है। हम लोग कुछ चीज़ क्यों करते हैं और कैसे हम लोग सोचते हैं, ये फिलोसफी हो गया, ठीक है। इसका अगर हम लोग आसानी से बोले, ए कलेक्शन ऑफ आइडियाज दैट हेल्प्स अस थिंक वाइजली एंड टेक डिसीजन, ठीक है। कुछ आइडियाज़ है हमारा कलेक्शन का, जिसके कारण हम लोग वाइजली सोचेंगे और बेटर डिसीजन लेंगे, ठीक है। अब कैसली और हेयर ने, है ना, कैसली और हेयर ने, इसने कुछ डेफिनेशन भी दिया था, हम लोग पढ़े थे। कैसली और हेयर ने क्या बोला था, एक्सटेंशन इज ए आउट ऑफ स्कूल सिस्टम और एडल्ट के लिए जो कि लर्न बाय डूइंग करेंगे, ठीक है। अब यही से फिर से नाम आया कैसली और हेयर ने। ये बोला था एक्सटेंशन इज टू टीच पीपल नॉट व्हाट टू थिंक बट हाउ टू थिंक, ठीक है। जैसे तुम अगर मान लो किसी को जाकर, कोई फार्मर को जाकर बोल दिया, ठीक है, यही वाला तुम ये वाला तुम जो पेस्टिसाइड यूज़ करोगे, ठीक है, बोल दिया, तुम उसको ऑर्डर दे दिया, तुम्हारा बात थोड़ी सुनेगा, लेकिन क्यों आ गया, क्यों सुनेंगे, है ना। हो सकती है एक दो फार्मर सुन भी लिया, लेकिन उसको तुम अगर समझाओगे, देखो ये वाला तुम्हारा अभी कीड़ा आ रहा है, इससे तुम्हारा इतना ये हानि पर पहुँच रहा है ना, ये तुम्हारा प्रॉब्लम हो रहा है, ये वाला तुम यूज़ करोगे, इससे ये हो जाएगा, ऐसा ऐसा ठीक करेगा, है ना। तो उसको समझाओगे, उसके बाद तुम उसको अगर सोचने के लिए बोलोगे, फिर वो खुद डिसीजन ले लेगा, है ना। मान लो तुम्हारा जो है क्वेश्चन है ना एग्जाम का, मान लो प्रैक्टिस, हम लोग क्वेश्चन, हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लो अगर हम लोग का क्वेश्चन, अगर 5-10 साल का क्वेश्चन का आंसर हम लोग रट लिए, ठीक है, तो उससे ज़्यादा फायदा होगा ये, फिर तुमको अगर समझा दिया जाए कॉन्सेप्ट को, फिर तुम ये करोगे, तो उससे ज़्यादा फायदा होगा। तो एक्सटेंशन का फिलोसफी क्या है, ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है। सिर्फ अभी के लिए, अभी क्या प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं देना, उसको सोच, फ्यूचर, है ना। फॉरवर्ड लुकिंग मतलब फ्यूचर के लिए भी तैयार करना, उसको कॉन्सेप्ट समझाना, सो दैट वो जो आंसर है ना, एमसीक्यू खुद सॉल्व कर पाए। ऐसा नहीं कि आज का आंसर उसको बता दे, एमसीक्यू का एक का आंसर बता दे, इसका ये होगा, इसका वो होगा, अब नेक्स्ट कैसे वो सोचेगा, उसको कॉन्सेप्ट समझाओ, है ना, जो कि वो फॉरवर्ड लुकिंग होना, है ना, आगे का वो सोच पाए और आंसर कर पाए। अब आता है लेवल्स ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। एक हो गया एक्सटेंशन एजुकेशन और एक हो गया एक्सटेंशन सर्विस। एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो क्या, कौन परफॉर्म करता है, बाय द इंस्टीट्यूशन, लर्निंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। और एक्सटेंशन सर्विस कौन करता है, जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल है ना, डिपार्टमेंट है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है, जहाँ पे एक्सटेंशन भी होता है, टीचिंग भी होता है और रिसर्च भी होता है, ठीक है। और एक्सटेंशन सर्विस कहाँ होता है, स्टेट गवर्नमेंट में होता है। तो इसमें एक्ट्स बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड फार्मर्स, ठीक है। अब एक्सटेंशन जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट में होता, अगर होगा तो एक्सटेंशन प्लस रिसर्च होगा, और यूनिवर्सिटी में होगा तो एक्सटेंशन प्लस टीचिंग और रिसर्च तीनों होता है ना। यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी जाता है, एक्सटेंशन भी होता है, रिसर्च भी होता है। और ये जो है एक्सटेंशन सर्विस जो है लोकेशन स्पेसिफिक होता है ना। मान लो बिहार का एक गांव में इस अलग से एक्सटेंशन होगा, है ना, उसके लिए अलग, उसका अलग मिट्टी होगा, है ना, और दूसरा जगह पे अलग मिट्टी होगा, ठीक है। पंजाब में मान लो इधर अलग मिट्टी, उधर अलग मिट्टी, है ना। तो लोकेशन स्पेसिफिक होता है, इनपुट इंटेंसिव होता है, तुम किस टाइप की इनपुट दे रहे हो। मान लो धान के लिए अलग होगा, गेहूँ के लिए अलग होता है, इनपुट इंटेंसिव होगा, और टारगेट और रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, ठीक है। और एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है, इट इज़ एपेक्स लेवल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटेंशन प्लस ट्रेनिंग, ये एपेक्स लेवल हो गया, ठीक है। और ये लोकेशन स्पेसिफिक वगैरह हो गया। एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या करते हैं हम लोग, टू एडुकेट एंड ट्रेन एंड डेवलप, प्रोफेशनल को हम लोग ट्रेन करते हैं, डेवलप बनाता है, प्रोफेशनल बनाता है हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन के, जो कि विलेज में जाके काम करेंगे, ठीक है। और एक्सटेंशन एजुकेशन में विलेज एज लैब्स यूज़ होता है। लैब तो मतलब हमारा विलेज को एज ए लैब हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो एक्सटेंशन सर्विस वाला काम है, वो लोग जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो लोग एडुकेट एंड ट्रेनिंग द फार्मर विद इन द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब और एक्सटेंशन का भी क्या है, डिसेंट्रलाइज ऑफ एक्सटेंशन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एक्सटेंशन, अभी ये ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एज ए डिसिप्लिन इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले यूजी किल 1950 में स्टार्ट हुआ था कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और पीजी सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1955 में बिहार एग्रीकल्चर सबोर में, जो बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज है उसमें, ठीक है। और 1958 में क्या हुआ था, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागपुर में स्टार्ट हो गया था, ठीक है।
और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर आयरा न्यू दिल्ली, ठीक है, एसोसिएटेड तो जेपी लिगन्स के साथ एसोसिएट करके 1961 में पीएचडी स्टार्ट किया था आयरा में, ठीक है, और 1961 में पीजी एंड पीएचडी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो गया था। एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ईईआई, ठीक है, इंडिया में 4 है, चारों का नाम याद करना है, ठीक है। एक है नीलोखेड़ी, आनंद, हैदराबाद और जोरहाट, ठीक है। नीलोखेड़ी मतलब हरियाणा में आ गया, आनंद हो गया गुजरात में, हरियाणा, आनंद गुजरात में, हैदराबाद और असम में एक जोरहाट में है, ठीक है। 4 है, नीलोखेड़ी, आनंद, हैदराबाद और जोरहाट। अब आते हैं टाइप ऑफ एजुकेशन, ठीक है। 3 टाइप का एजुकेशन है, एक हो गया फॉर्मल, एक हो गया इनफॉर्मल, एक हो गया नॉन फॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल क्या है, हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज, ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूशन में होता है, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, तो इंस्टीट्यूशन में फॉर्मल एजुकेशन होता है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड, क्रोनोलॉजिकली मतलब टाइम के साथ साथ ग्रेडेड होता है, ठीक है। क्लास 1 2 3 टाइम एज उसके साथ उसको बढ़ता रहता है, ठीक है। ग्रेड होता है 1 2 3 टाइम के साथ और एज के साथ ग्रेड होता है, ठीक है। और हायरार्किकली स्ट्रक्चर्ड एक हायरार्की होता है, ठीक है। जैसे सबसे ऊपर 12 है ना, सबसे नीचे 1 KG1 KG2 1 2 3 एक हायरार्की होता है, हायरार्किकली स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। इनफॉर्मल मतलब लाइफ लॉन्ग एजुकेशन प्रोसेस, तुम पूरा लाइफ में अपना लाइफ से कुछ सीखो, आज कुछ गलती किया, ठीक है, किसी से धोखा मिला, किसी से प्यार हुआ, है ना, तो लाइफ से अपना जो सीखोगे, डेली एक्सपीरियंस से, है ना, एक्सपोजर से, अपना एनवायरनमेंट से, होम से जो सीखोगे, नॉलेज वगैरह, स्किल वगैरह सीखोगे, एटीट्यूड में जो चेंज होगा, इनसाइट जो आएगा, उसको हो गया इनफॉर्मल, ठीक है। अब नॉन फॉर्मल क्या होता है, नॉन फॉर्मल मतलब ऑर्गेनाइज्ड, ये भी ऑर्गेनाइज्ड होता है, सिस्टमिक एजुकेशन होता है, लेकिन आउटसाइड द फ्रेमवर्क, ठीक है, स्कूल के बाहर होगा, ठीक है। ये क्या होता है, टू प्रोवाइड पर्टिकुलर सब ग्रुप के लिए अकॉर्डिंग टू देयर नीड के वजह से, कोई नीड होगा, सिर्फ नीड के लिए पर्टिकुलर, जैसे किसान को हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन देते हैं, वो क्या नॉन फॉर्मल में, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मल और एक्सटेंशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फॉर्मल में जो है ना, एक जो नॉलेज है टीचर से लर्नर के पास जाता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टीचिंग इज मेनली वर्टिकल, ऊपर से आ रहा है ना, ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है। अब एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या आता है, एक्सटेंशन एजेंट है वो भी किसान से सीखता है ना, हो सकता है उसको कुछ आईटी के है, इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज हो सकता है ना, तो दोनों एक दूसरे से सीखते हैं, दोनों एक दूसरे को पढ़ाते हैं, दोनों एक दूसरे से बात करता रहता है, ठीक है। इसमें क्या है, टीचिंग इज हॉरिजॉन्टल, है ना, दोनों एक दूसरे से सीख रहा है। अब इसमें टीचर ऑनली इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट को खाली इंस्ट्रक्ट देता है, और एक्सटेंशन एजेंट इसमें, और इसमें क्या है, लोकल लीडर से भी मतलब एक्सटेंशन एजेंट सीखता है, ठीक है। अब सबसे पहले एक्सटेंशन फॉर्मल एजुकेशन में थ्योरी पढ़ाया जाता है, फिर जाकर प्रैक्टिकल वगैरह कुछ करता है ना, लेकिन इसमें क्या है, प्रैक्टिकल सिचुएशन, तुम्हारा प्रैक्टिकल सिचुएशन सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। लर्नर सबसे पहले वही देखता है कि कौन सा सिचुएशन में पढ़ रहा है, प्रैक्टिकल सिचुएशन कौन सा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसी के बेसिस पे थ्योरी और बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन में क्लास अटेंडेंस कंपलसरी, क्लास जाना कंपलसरी है, इसमें वॉलेंट्री है, तुम्हारा मन हो आओ, ना मन हो मत आओ, तुम्हारा क्या ज़रूरत पड़ रहा है, तुमको लग रहा है कि मुझे ज़रूरत है तो आओ, ठीक है। और इसमें क्या अथॉरिटी या फिर पावर जो है टीचर के पास पावर आता है, टीचर के पास पावर, टीचर उसको भगा सकते हैं, कर सकते हैं, मार्क्स कम दे देगा, है ना। और इसमें क्या फार्मर के पास पावर है, फार्मर अगर नहीं आया तो हमारा स्कूल एजुकेशन बंद हो जाएगा, मेन पावर फार्मर में है। इसमें क्या है, टीचिंग इज लार्जली कॉन्फाइंड टू द इंस्टीट्यूट, है ना, इंस्टीट्यूट में होता है, इसमें बाहर होता है, इंस्टीट्यूट के बाहर होता है, ठीक है। लर्नर होमोजीनियस है ना, सेम टाइप का है ना, मतलब क्लास 1 के अगर कोई बच्चा है तो सबका एज वगैरह सबका सेम होगा, है ना, तो होमोजीनियस होता है, कॉमन गोल होता है कि हाँ मुझे क्लास 1 का एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम होगा, उसमें हम लोग को पास होना, कॉमन गोल, ठीक है। और इसमें क्या हेट्रोजीनियस होता है लर्नर, है ना, बहुत सारे लोग, बहुत सारे एज का आदमी हो सकते हैं, बहुत सारे जगह का, कास्ट, जाति, है ना। और इसमें डाइवर्स गोल होगा, किसी का मतलब बहुत सारे लोगों का अलग अलग गोल होगा, ठीक है। अब इसमें जो इंस्टीट्यूशन नॉर्म है ना, इंस्टीट्यूट का नॉर्म वगैरह है, उसमें स्ट्रिक्टली तुमको फॉलो करना है ना, और कोई फ्री चॉइस नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें मान लो क्लास 1 में 3-4 सब्जेक्ट है, उसी 4 सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है, इसमें फ्रीडम और
चॉइस रहता है, सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, कि मेरा मन है इसमें, मुझे इससे ये वाला मुझे पेस्ट मैनेजमेंट सीखना है, सीखूंगा। अगर मुझे दूसरा चीज़ पढ़ा रहा है अभी, मुझे ये नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, तो मुझे नहीं जाना बस। इसमें क्या है, फिक्स करिकुलम होता है ना, जिसके बाद एक डिग्री वगैरह मिलता है। और इसमें कोई फिक्स करिकुलम नहीं होता, ठीक है, डिपेंडिंग फ्लेक्सिबल होता है, डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ लर्नर, ठीक है। और इसमें कोई एग्जामिनेशन वगैरह नहीं होता, कोई डिग्री भी नहीं मिलता, ठीक है। अब आता है ऑब्जेक्टिव सब एक्सटेंशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव से पहले सबसे पहले एम, गोल और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। एम जो है, ठीक है, ये बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट और जनरल है, ठीक है, जनरलाइज्ड है और ब्रॉड स्टेटमेंट है, ठीक है। जैसे मान लो मेरा, मान लो किसान का, मान लो मैं एक एक्सटेंशन एजेंट हूँ, ठीक है, मेरा एम क्या है, जो फार्मर, इम्प्रूव द फार्मर लाइफ, ठीक है, जो किसान का लाइफ है उसको मुझे इम्प्रूव करना है, ठीक है। ये ब्रॉड और जनरल ऐसा हो गया, ठीक है, बस। अब उसमें अगर तुम, अब गोल, गोल क्या होता है, गोल एक टाइप का ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन उसके साथ टाइम लिमिट होता है, ठीक है। मान लो मेरा एम है कि मैं जाकर मैं बनूंगा डॉक्टर, ठीक है, ये जनरलाइज हो गया, मैं बहुत पैसा कमाना, डॉक्टर बनूंगा, ठीक। अब गोल क्या, मेरा गोल क्या है कि क्लियर द नीट एग्जाम विद इन 1 ईयर कि 2 ईयर। अगर टाइम लिमिट तुम नहीं लगाओगे तो गोल नहीं होगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि मैं उसका इनकम, गोल आ गया मेरा इंक्रीज फार्मर इनकम इन 5 ईयर्स, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको फर्टिलाइजर यूज सिखाना है। अब ऑब्जेक्टिव उसके बाद गोल का एक पार्ट हो गया, गोल को पूरा करने के लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, द एक्सप्रेशन ऑफ एंड्स टुवर्ड्स व्हिच आवर एफर्ट्स आर डायरेक्टेड। एंड्स मतलब फाइनल रिजल्ट, तो ऑब्जेक्टिव मतलब डायरेक्शन देना है ना, एक डायरेक्शन दे रहे हैं हम लोग, एफर्ट्स को डायरेक्शन दे रहे हैं, हमारा गोल है। अब जो आप गोल के लिए मैं काम करूँगा, एफर्ट करूँगा, तो एफर्ट को एक डायरेक्शन देना है, ठीक है, गिव्स डायरेक्शन, ठीक है, टू स्पेसिफिक स्टेप्स टू रीच द गोल। ऑब्जेक्टिव मतलब स्पेसिफिक टिप्स, मैं क्या क्या स्टेप लूँगा टू रीच द गोल, ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। मैं गोल अपना अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप लूँगा, ठीक है, स्पेसिफिक स्टेप्स, ठीक है। या फिर ऑब्जेक्टिव के जनरलाइज में अगर बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या चाहते हैं हम लोग, क्या चाहिए हम लोग को, ऑब्जेक्टिव, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है ना। तो ऑब्जेक्टिव मतलब क्या रिजल्ट हमको चाहिए टू अचीव, है ना, व्हाट रिजल्ट वी कैन अचीव, वो वी वांट टू अचीव, ठीक है। एम क्या होगा, ब्रॉड टर्म हो गया, ठीक है, कि मेरा जनरलाइज क्या है ना। गोल मतलब उसमें टाइम लिमिट चाहिए, डायरेक्शन, गिवन डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना टाइम लिमिट है ना, गिवन डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना डिस्टेंस बचा है वो जाना है मुझे, है ना, विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब आता है लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, है ना। ऑब्जेक्टिव्स मतलब मुझे क्या चाहिए, है ना, क्या चाहिए हम लोग। अब उसका लेवल होगा, 3 लेवल है, एक हो गया फंडामेंटल, एक हो गया जनरल, एक हो गया वर्किंग, ठीक है। फंडामेंटल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ड्रीम है ना। जनरल मतलब प्लान है, और वर्किंग मतलब एक्शन है, ठीक है। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव मान लो कि मुझे किसान का इनकम बढ़ाना है ना, बेटर उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना, किसान का उसका बेटर इनकम वगैरह बढ़ाना है, एडुकेशन उसका लाइफ वगैरह ठीक करना है ना। ये जनरल एक ड्रीम हो गया कि मुझे ये करना है, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव। अब उसके लिए मैं क्या प्लान बना रहा हूँ, जनरल मतलब प्लान क्या बना रहा हूँ, ठीक है। मैं पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज जो है उसको मैंडेटरी किया, है ना, तो उसके वो लोग काम करेगा, ठीक है, तो एक प्लान बना लिया, वो हो गया जनरल ऑब्जेक्टिव। और वर्किंग मतलब एक्शन में क्या काम कर रहा हुआ है, एक्शन क्या लिया हो, वो हो गया वर्किंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फंडामेंटल मतलब इट इज़ जनरली ऑल इंक्लूसिव, सारे ऑब्जेक्टिव, ऑल इंक्लूसिव ऑब्जेक्टिव, लेजिस्लेशन, चार्टर, एक्सटेंशन, सारे ऑब्जेक्टिव जो है उसको अगर जनरलाइज, ठीक है, फंडामेंटल हो गया। जनरल मतलब जनरलाइज, जनरल ऑब्जेक्टिव मतलब कि पॉलिसी या फिर पर्पस में क्या प्लान बना हुआ है, ठीक है, मोर डेफिनेट क्या प्लान बना है कि पंचायती राज करना। वर्किंग मतलब क्या काम किया मैंने, है ना, क्या अप्रोच लिया, फील्ड एक्सटेंशन वर्क, ठीक है, मैं काम कुछ मान लो उसका, मान लो जो पंचायती काम है, पंचायती रोड, रोड वोड बना दिया, ठीक है, रोड बनाया, नल लगाया, है ना, तो काम क्या किया, है ना। हाँ